तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में यहां भी लोगों से प्रशासन ने नदी से दूर रहने की अपील की है। तो दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जम्मू डिवीजन की तस्वीर, हम जम्मू की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आज भी मौसम खराब है और इसके चलते स्कूल बंद रखे गए हैं जम्मू डिवीजन में। और दूसरी तस्वीर श्रीनगर की है जहां पर उफान पर है झेलम नदी। दरअसल झेलम पूरे श्रीनगर शहर से होकर गुजरती है और इस वजह से लगातार प्रशासन की नजर भी इस पर बनी हुई है। सीधे जम्मू का हाल भी जानेंगे और श्रीनगर में क्या कुछ सूरत हाल है जानेंगे। सीधे हमारे साथ जम्मू से हमारे सहयोगी राजन वैद और श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, मौसम आज भी जम्मू खित्ते का खराब है, किस तरह के हालात और मौसम आज किस तरह का है जम्मू में? ये देखिए, पहले ही आने वाले जो 36 घंटे हैं उसके लिए पहले से ही एडवाइजरी इशू कर दी गई है, जिसके चलते आज समूचे जम्मू संभाग में जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सबको बंद रखा गया है। मैं आपको बताऊंगा जहां मैं अभी मौजूद हूं, ये तवी नदी का जलस्तर आप देख सकते हैं। हालांकि कल से थोड़ा कम हुआ है ये, क्योंकि आज रात से जो बरसात है जम्मू में, खासकर जम्मू जिले में रुकी हुई है। लेकिन अलर्ट इस बात का भी है कि पहाड़ी इलाकों में लगातार जो बरसात है हो रही है, जिसकी वजह से अचानक जो फ्लैश फ्लड हैं इस तवी नदी में आ सकते हैं, जिसके लिए एहतियात रखने के लिए प्रशासन ने अपील की है लोगों से। और लोगों को ये भी कहा गया है कि आप तवी नदी के आसपास ना जाएं। हमने सुबह देखा कि कई मछुआरे जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, जो अमूमन आते हैं, उनको यहाँ से हटाया गया। और यही अपील भी है प्रशासन की कि आने वाले जो अभी 36 घंटे हैं उसमें काफी इस तरह की अंदेशा है कि लगातार जो बरसात हो रही है उसकी वजह से जो नाले हैं या नदियां हैं उफान पे आ सकती हैं। कल जो यहाँ तवी का जलस्तर था वो इससे बहुत अधिक था, हालांकि अभी कुछ कम हुआ है। लेकिन ऐसा होता है हमेशा कि जब पहाड़ों पे आपकी बरसात होती है तो आपको मालूम नहीं होता कि कब आपकी जो यहाँ पे नदी नाले हैं जो मैदानी इलाकों में है वहाँ पे जो सैलाब आ जाए। और निचले इलाकों के लोगों में के लिए कल जो पुलिस प्रशासन को भी वहाँ पे डिप्लॉय किया गया, जिन्होंने कई लोगों को, जो लोग सुबह सुबह यहाँ आते हैं मछलियाँ पकड़ने आते हैं, उनको वहाँ से हटाया गया और उनको भी एहतियात रखी गई। और जो आसपास के जो मकान है, रिहायशी मकान, उन लोगों से भी लाउड स्पीकर पे ये अपील की गई थी कि आप लोग जो है अभी नदी नालों के पास मत जाएं, क्योंकि अभी भी जो है खदशा बना हुआ है। और अभी हालांकि जम्मू में अभी बादल जो है वो आंख मचोली का खेल खेलने में लगे हुए हैं। कभी एकदम से बादल छा जाते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि अभी बरसात कभी भी हो सकती है। और ऐसा हमने देखने में आया है कि लगातार जो है बरसात बहुत तेज आती है, चाहे वो 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए जम्मू में। और जो पहाड़ी इलाके, चाहे पुंछ है, चाहे वो किश्तवाड़ है, डोडा है, वहां पे भी एडवाइजरी इस तरह की इशू की गई है कि कभी भी फ्लैश फ्लड जो है वो आ सकते हैं, पसियां आ सकती है, मड स्लाइड, लैंडस्लाइड जो है। कई घटनाएं जो है वो नेशनल हाईवे पे भी रिपोर्ट की गई हैं। जम्मू के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे कुछ पोर्शन जो है पार्शली डैमेज हुआ है। जो यहाँ पे रोड्स हैं, रोड कनेक्टिविटी थोड़ी सी जो है इफेक्ट हुई है उससे। तो ऐसे में प्रशासन ने यही अपील की है कि यदि आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो आने वाले 36 से जो है 40 घंटे जो है आप एहतियात रखिए। और नेशनल हाईवे को कल हालांकि कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब मौसम साफ हुआ तो नेशनल हाईवे यहाँ जम्मू से खोल दिया गया था, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन जिस तरह से मौसम बना हुआ है और प्रशासन की यही अपील है कि आप अलर्ट पे ही रहे। और इस वक्त अगर कोई यात्रा करनी है तो लगातार जो एडवाइजरीज आ रही हैं, लगातार जो एहतियात रखने के लिए जो ट्रैवल एडवाइजरीज आ रही हैं उसको आप ध्यान में रखें। मौसम का जो मिजाज है उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना कोई ट्रैवल अगर प्लान करना चाहते हैं तो प्लान कीजिए। जी तो बिल्कुल, यानी अभी भी एक तरह से अलर्ट पर रखा गया। और श्रीनगर में क्या कुछ हालात हैं, कश्मीर के हालात क्या कुछ हैं, इस पर हम मुदस्सिर का रुख करेंगे। मुदस्सिर, लगातार झेलम नदी में जो कि पूरे श्रीनगर शहर से होकर गुजरती है, इसमें पानी का जो लेवल है लगातार बढ़ रहा है, इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है? बिल्कुल हुरैरा, आपका कहना सही है कि जिस तरह से कल दिन भर जो है इंटरमिटेंट रेनफॉल जो है या मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो था वो जारी रहा। और सबसे ज्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई वो साउथ कश्मीर में रिकॉर्ड की गई, और जिसकी वजह से जो वहां के नदी नाले हैं उनमें पानी का बहाव जो है वो तेज हो गया, और जिसका बराह रास्त तौर पर असर हमें दरियाई झेलम में देखने को मिला। और दरियाई झेलम में लगातार जो वाटर लेवल थी वो राइज हो रही थी। लेकिन खुशाइन बात यह है कि रात देर गए से जो बारिशों का सिलसिला था वो थम गया है।
और अभी तक जो है बारिश नहीं हुई है, और जिसके बाद जो झेलम का जल स्तर था, जो वाटर लेवल थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अब रिसीड हो रही है। और आप देख सकते हैं विजुअल्स में ये दरिया झेलम का मंजर है श्रीनगर में, और किस तरह से जो वाटर लेवल है वो निशान भी दिख रहा है कि कहां तक वो वाटर लेवल पहुंच गई थी और अब कितना जो पानी है रात के दौरान रिसीड हुआ है। लेकिन महकमे मौसमियात की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने इसी तरह के मौसम का इशारा दिया है, और ये आज जो 19 अगस्त तक शाम तक जो है इसी तरह की जो मूसलाधार बारिशें, दरमियाना से जो भारी दर्जे की बारिशें जो है वो हो सकती है, और मुख्तलिफ इलाकों में वो बारिशें हो सकती है, और जिसके वजह से अलर्ट पर रखा गया है एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो मुतलका महकमे हैं उन्होंने लोगों को जो है वार्निंग भी जारी की है, एडवाइजरीज भी जारी की है कि वो नदी नालों के आसपास ना रहे, क्योंकि जो क्लाउड बर्स्ट्स है या फिर जो थंडर स्टॉर्म्स या फ्लैश फ्लड्स है, तो हमने देखा कि उनके ग्राफ में जो है नुमाया इजाफा देखने को मिला है माजी में भी, और इन दिनों में भी हमने देखा कि पहलगाम जैसे इलाकों में जो क्लाउड बर्स्ट्स है वो वहां पे रोनुमा हुए, और जिसकी वजह से जो जल स्तर है वो दरिया लिदर में बढ़ गया है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि जब कल शाम से जो बारिशें थम गई तो उसके बाद जो जल स्तर है, जो वाटर लेवल है, उसमें नुमाया जो है डिक्रीज देखने को मिला है, और जिसके बाद लोगों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि IMD ने पहले ही प्रोडिक्ट किया है कि आज भी इस तरह की बारिशें हो सकती है, तो उसके बाद लगातार इस जो पानी की लेवल है उसमें इजाफा हो सकता है, तो जिसकी वजह से जो रिहायशी है नदी नालों के आसपास जो रहने वाले लोग हैं तो उनको एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। और बिल्कुल लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया, और मौसम क्योंकि अभी भी खराब बना हुआ है, और अगर बारिश होगी तो एक तरह से झेलम का जो जलस्तर है वो फिर से बढ़ सकता है। ऐसे में लगातार